माता की जय। मित्रों, राजस्थान सरकार के लगभग 3 वर्ष पूरे होने आ गए और इन 3 वर्षों के कार्यकाल में राजस्थान की विधानसभा के मुखिया पिछले 2 वर्षों से लगातार अपने विधायकों को रिझाने में लगे हुए हैं। एक एक विधायक को अपने पाले में लेने के लिए अंतरकलह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसकी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में जो जनहित के वायदे कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मित्रों, राजस्थान का कोई भी वर्ग इस अशोक गहलोत सरकार से खुश नहीं है और इसकी वजह से आज जनता का ध्यान भटकाने के लिए प्रशासन गांवों के संग नाम से शिविर लगा करके जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। इन कैंपों में किसी भी तरह के जनता के हित के कोई काम नहीं हो रहे, सिर्फ एक ढकोसला बना करके और लगातार प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आम जन के कोई काम नहीं हो रहे। मात्र हमारे इन कैंपों में कुछ प्रमाण पत्र जरूर बन रहे होंगे, बाकी इसके अलावा और कोई काम नहीं हो रहे। राजस्थान के सभी कर्मचारी और विशेष करके संविदा कार्मिक इस सरकार से बहुत ही नाराज है, दुखी है, परेशान है। हमारे कांग्रेस के मुखिया और कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में घोषणा की थी कि हम संविदा कर्मी को सबको सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे, लेकिन आज 3 वर्ष हो गए। ये कर्मचारी, ये संविदा कर्मी लगातार अपने ज्ञापन के माध्यम से, धरने और प्रदर्शन के माध्यम से पूरे राजस्थान में अपने को स्थायी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। एक तरह से वादा खिलाफी का बहुत बड़ा उदाहरण है और आम कार्मिक भी, सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी है। इसके साथ ही हमारे राजस्थान के अंदर समाज के सभी वर्ग, मैं ये कह सकता हूँ किसान, व्यापारी, युवा, महिला, सब नाराज है। व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज के माध्यम से दबाया जा रहा है, उनको इनके खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध के नाम से मिलावटी माल के सैंपल भरे जा रहे हैं और सैंपल में व्यापारी तो पैकिंग माल लेके आता है, जो कंपनी बनाती है उस कंपनी के माध्यम से ही माल लेके आता है, लेकिन यहाँ पे उस कंपनी के नाम से जो कार्रवाई करनी चाहिए उसकी जगह पे उस निर्दोष व्यापारी जो पैकिंग माल बेचता है उसके नाम से मुकदमे दर्ज के उसके माध्यम से उनको लूटा जा रहा है। ये कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसके साथ ही हमारे राजस्थान के किसान भाई, जिनको अन्नदाता के नाम से हम कहते हैं, और उनकी वजह से किसानों को उन्होंने 3 साल पहले ये वादा किया था कि इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय के अध्यक्ष ने ऐसे गिनती करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा 10 बोल करके 10वें दिन आपके सभी नेशनलाइज बैंकों के कर्जे हम माफ कर देंगे। आज 3 साल हो गए, कहाँ गए वो राष्ट्रीय नेताजी? आज राजस्थान का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और 1 भी रुपया कर्ज माफी का नहीं हो रहा है। उल्टा अपने कर्जे की वजह से दब करके वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। मतलब इस सरकार की नाकामी की पराकाष्ठा हो गई है। इस सरकार को हम किस जगह पे हम कह सकते हैं, कहीं पे भी वो आज नरेगा का मजदूर बहुत दुखी है, परेशान है। दीपावली जैसा महा उत्सव हमारा त्योहार होता है इस क्षेत्र का, और दीपावली पे मजदूर मजदूरी इसलिए करता है घर में अपने परिवार के साथ मिठाई के साथ में अच्छे सुकून से रहे, लेकिन दुर्भाग्य इस सरकार के साथ में पिछले 4-4 महीनों से नरेगा का मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारा और क्या हो सकता है राजस्थान।
मित्रों, यहाँ पे राजस्थान की एक भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। लगातार राजस्थान एक रिकॉर्ड बना रहा है महिला दुष्कर्म के मामले में, महिला अत्याचार के मामले में, कि यहाँ पे जितने भी घटनाएं हो रही है देश के अंदर पिछले 2 साल में सर्वाधिक राजस्थान ने अपना एक बहुत बड़ा कद बढ़ा दिया है। आज कोई भी व्यक्ति इस सरकार की वजह से खुश नहीं है, और महिला तो बिल्कुल अपने आप को घर से निकलने में कतराती है। इनकी समस्या ये हो रही है, घर से बाहर निकलेंगे, घर पे वापस सुरक्षित आएंगी क्या? ऐसी स्थिति में कानून और व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसलिए ये सरकार, मैं निकम्मी सरकार कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सबसे बड़ा अगर धोखा किया इस सरकार ने तो राजस्थान के युवा बेरोजगारों के साथ किया है। राजस्थान के युवा बेरोजगारों को एक सब्ज बाग दिखाया था कि हम अगर सरकार में आए, कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आई तो हम 1 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। हम सबके सामने नौकरियां देना तो बहुत दूर रहा, लेकिन नौकरियों के लिए परीक्षा के नाम से मूर्ख बनाया जा रहा है, और परीक्षा भी टाइम पे होती नहीं। आज परीक्षा सब तैयारी करते हैं और फिर परीक्षा खिसका करके 3-4 बार परीक्षा खिसकाई, और इसके बाद जब परीक्षा भी कराई तो पेपर लीक करा करके उन युवाओं को वापस परीक्षा देने के लिए मजबूर कर रही है। इससे ज्यादा निकम्मापन और इस सरकार का क्या हो सकता है? और इन युवा बेरोजगारों ने अपने माँ बाप और परिजनों को बहुत प्रेशर करके कहा था कि मेरी नौकरी लग जाएगी, अपने माँ को, बाप को, बापू हमारी नौकरी लग जाएगी, तुम एक बार इस कांग्रेस को वोट दे दो। और लोग, परिवार के बच्चों, पढ़े लिखे बेरोजगारी को नहीं देख सकते थे, इसलिए उन बच्चों की बात मान करके कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन आज 3 साल में नौकरी तो नहीं दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि हम अगर नौकरी नहीं दे पाए तो शिक्षित जो बेरोजगार है, जिसके पास डिग्री है बीएड की, एसटीसी की या इंजीनियरिंग की या और किसी भी तरह की ऐसी मास्टर डिग्री है, तो उसको हम 3,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 3 साल हो गए, हमारे राजस्थान के अंदर कोई भी युवा बेरोजगार अपने आप को सुरक्षित, नौकरी तो ठीक है लेकिन बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला। इसलिए अब ये हमारे राजस्थान के मुखिया जी अब सरकार के विधायकों को मंत्रिमंडल का फेरबदल करके, क्योंकि जो मंत्री निकम्मे थे या जो नाकाम थे उनको बदल करके, और ये नया उदाहरण दे रहे हैं कि हम नया मंत्रिमंडल गठन कर रहे हैं, और नए मंत्रिमंडल में नए मंत्री को पूरी तरह से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं इस सरकार से ये कहूँगा, अभी भी समय रहते इस्तीफा दे देना चाहिए, नई सरकार का गठन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार किसी भी मोर्चे पे सफल नहीं है, हर मोर्चे पे विफल रही है। और इसलिए हमारी केंद्र सरकार लगातार अभी जो काम कर रही है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले जो 7 साल में, इसलिए कहूंगा कि 7 वर्षों में कोरोना, इस देश के अंदर जो बड़े लंबे पिछले 70 साल से जो काम नहीं हुए थे, उन सब कामों को एक एक करके देश के अंदर पूरा किया और देश का स्वाभिमान बढ़ाया। आज भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी दाग को जमाया है, अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, इस देश की जनता को सुरक्षित किया है। 100 करोड़ बहुत बड़ी लक्ष्य होता है, बड़ा लक्ष्य होता है, और 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैश्विक महामारी से बचाने के लिए टीका लगा करके सभी लोगों को सुरक्षित करने का काम अगर किसी ने किया है, तो मैं हमारे देश के इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से उनको धन्यवाद दूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा। इनकी वजह से आज हमारे देश का युवा और सारी जनता सुरक्षित है। आज पूरे विश्व में कोरोना का वैक्सीन तैयार करना और वैक्सीन तैयार करके विदेशों में लोगों को सहयोग करने के लिए भेजना, मैं समझता हूँ ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा भी कई तरह के ऐसे मामले हैं जिसको मैं गिनती करने जाऊंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त बनेगी, लेकिन आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि राजस्थान की सरकार 3 साल की, इनको 3 साल की ये जो
उपलब्धि के नाम से सरकार के मंत्रियों को बदल करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, उससे बाज आए और जनता को अपने किए गए वादों के अनुसार पूरा करे। यही बात कहते हुए धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं आप सबका कि आपने मेरी बात सुनी और धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।